ऑडियो सीडी के साथ। शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। नमस्कार, मौर्य पर आपका स्वागत है। आज आप हमारे एक खास प्रसारण के लिए यहाँ हम सब जमा हुए हैं, आप भी जमा हुए हैं। ये अजीब सी बात है, अजीब से हालात में आज हम आपके सामने हैं और हमारे साथ है सुशांत कुमार। सुशांत कुमार को शायद इस रूप में देखकर आप ना पहचान रहे हो इस वक्त, लेकिन पूरा पटना, पूरा बिहार और अब तो देश के एक बड़े हिस्से में लोग जिस कांड की चर्चा कर रहे हैं उस कांड के एक मुख्य आरोपी है सुशांत कुमार। इस वक्त ये हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने इरादा बना लिया है कि ये पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, लेकिन पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले शायद ये लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए ये आज हमारे साथ है। नाम आपका सुशांत कुमार है? सुशांत कुमार। आपके पिता का नाम? श्री सुरेश पासवान। ये जो रंभा अपार्टमेंट है जो अभी बताया जा रहा है कि जहां ये कुख्यात गैंगरेप हुआ, ये आपका अपार्टमेंट है, आपके पिताजी का अपार्टमेंट है? पिताजी का अपार्टमेंट है। सुशांत, सबसे पहले जो जिज्ञासा होगी सभी लोगों के मन में कि क्या जो कुछ भी हुआ उसमें जो लोगों ने देखा टेलीविजन के स्क्रीन पे, क्या वो सब कुछ सही था? नहीं, जो लोग देखे, जो समझे, उनका अपना सोच था। जो हम बता रहे हैं, जो दिखा तस्वीर में, तस्वीर सही थी? तस्वीर जो दिखा, तस्वीर तो सही, जो वीडियो क्लिप थी सही थी, लेकिन एग्जैक्ट पूरा कहानी हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। हुआ था कि 13 जून को मेरा एक फ्रेंड है राहुल लामा करके जी, बहुत खास, मतलब अच्छा दोस्त बना हुआ था मेरा 2 महीना से जी। वो मैं कटिंग वटिंग भी करता था लॉरियल में जी, तो अच्छा दोस्त बना हुआ था। मतलब वो लॉरियल में काम करता उस समय से हम जानते। और वहां से आपके रिश्ते बने उससे? हाँ, रिश्ते बने। फिर आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? जैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके अभी हम मतलब एडमिशन में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। किस कॉलेज? बीपीएससी का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और लांबा से आपकी जान पहचान लॉरियल में हुई? लॉरियल में हुई या फिर कुछ कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी हुई बाद में, जिससे एक इसमें टैलेंट था, गाना गाता था, डांस वांस सब, मतलब एक अच्छा लगा, वो लगा तो कुछ नजदीकी बढ़ गया। तो बर्थडे के 13 जून को, 14 जून को जिनकी घटना है, उसने हमसे रूम मांगा था। ये घटना 14 जून की है? 14 जून की है। वो हमसे रूम मांगा कि भैया थोड़ा मतलब पार्टी वार्टी करना है जी। तो एक्चुअली मैं मोबाइल पे 20-30 कॉल भी किया था जी। आप मैं कॉल डिटेल्स निकाल के कभी भी मतलब चेक कर लीजिएगा, जिसको हम इसके फोन को अवॉइड कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स हुआ तो फिर हम उसके मतलब दे दिए इसको। मतलब ये एक्चुअली हमको आसियाना बुला रहा था, वहाँ पे हम नहीं गए। और बाकी जो 2 लड़के हैं उनको हम पहचानते भी नहीं थे, उस दिन तक नहीं पहचानते थे। इन लोग आए, इन लोग को हम रूम दिए, हम नीचे ही चले गए। बाद में जब हम 1 घंटा बाद आए तो देखे कि यहाँ कुछ गलत हो रहा था रूम पे। तो फिर हम लड़की को भी, मतलब सबको हम संभाले वहाँ पे। ज़्यादा हल्ला ज़्यादा ही नहीं किया क्योंकि माहौल अंदर का कुछ थोड़ा सा मतलब बहुत भयावह हो गया था। तो थोड़ा सा हमको भी डर लग रहा था कि अपार्टमेंट में कहीं हल्ला ना हो जाए। हम भी एक स्टूडेंट हैं, हमको भी थोड़ा डर लग गया तो कुछ ज़्यादा ही मतलब माहौल खराब हो रहा था। फिर लेकिन हम समझाए सबको, और इवन हम लड़की को भी समझाए। लड़की भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी घर से। उसको भी हम समझाए कि तुम चल जाओ मेरे घर में रहने से, तुम जो करना है तुम घर से बाहर जाके जो करो, तुम मेरे घर से जो तुमको देना है करो। हम उसको, लड़की को छुए भी नहीं, और ना आप ये बात आप लड़की से भी पूछ सकते हैं, और इवन तीनों लड़का से भी पूछ सकते हैं, सिर्फ लड़की नहीं, तीनों लड़का से। लेकिन वो घर आपका था? घर मेरा था, और बस दोस्त, जैसे हम एक्चुअली दोस्त समझ के दे दिए।
और हम भी एक्चुअली बचपन से हॉस्टल में पढ़े, तो हम घर को कभी घर नहीं समझ पाए, अकेले रहते थे, मतलब वैसे टाइप जिस दिन पापा मम्मी आते थे उससे पहले घर हम साफ कर देते थे, उससे पहले हम भी उसको ठीक से समझ नहीं पाए। ठीक है। तो और उस दिन से मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट यही था कि हम बस घर दे दिए, वो भी दोस्त, मतलब हमको समझ में नहीं था, इतना फोन भी किया, इतना प्रेशर किया, और सुबह का मतलब 9-10 बजे टाइम था, समझ ही नहीं, मतलब दिमाग ही काम नहीं किया। उस मोबाइल क्लिपिंग में आप भी दिख रहे हैं? मोबाइल क्लिपिंग में हम दिख रहे हैं, जो कि हम समझा रहे हैं कि मतलब जो हम डिस्टेंस पे हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, जो हम आए हैं बाहर से। आपके हिसाब से कितने लड़के आए थे? 3 लड़के थे। वो 3 लड़के थे? 3 लड़के थे और एक लड़की थी? एक लड़की थी। और ये 14 जून की घटना है, किस वक्त की घटना है? ये 10-11 बजे से, 14 जून सुबह 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 से लेके 1-2 बजे तक, 1-2 बजे तक, 1 बजे तक, 10-11 से लेके 1-2 बजे के बीच। 11 बजे लड़की मेरे ख्याल से आई थी, क्योंकि मेरे पास लगातार 10-11 बजे तक लगातार फोन बज रहा था, जिसको हम अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि मैं मन नहीं था देने का, लेकिन इतना लगातार फोन आने लगा कि हम सोचे कि चलो, मतलब हम भी समझे नहीं, हम सोचे चलो पार्टी करेगा, और हम ऊपर नहीं आए इसलिए क्योंकि देखे जूनियर है। तो ये जो 3 लोग थे उसमें एक राहुल लांबा था। राहुल लांबा जो मेरा दोस्त था। और उसके अलावा 2 और कौन लोग? जो उसके 2 दोस्त थे, वो एक था राहुल, एक उसका भी नाम राहुल। अच्छा, एक और राहुल था? हाँ, एक प्रशांत झा करके, एक प्रशांत झा था। प्रशांत, दोनों से पहला दिन उसी दिन मिले थे जी। उससे पहले मैं उस दिन आपने पहली बार इन लोगों से मुलाकात? इनसे भी, हाँ, इन दोनों से लड़की। तो ये जब ये लड़की लेकर आए तो आपको ये नहीं समझ में आया कि नहीं, क्योंकि लड़की बहुत, प्रशांत की गर्लफ्रेंड है, जो बहुत फ्रेंकली थी जी। हाँ, तो हम बोला कि नॉर्मल, मतलब एकदम फ्रेंकली मतलब बात करी थी उससे। ये जो क्लिप लोग देख रहे हैं, इस क्लिप में दिखाया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, और उस स्कॉर्पियो गाड़ी से वो लड़की आई है। नहीं, वो स्कॉर्पियो, वो एक्चुअली मेरे दोस्त की एक सफारी गाड़ी थी जो मेरे पास थी, वो स्कॉर्पियो नहीं थी, जिसको सब लोग स्कॉर्पियो कह रहे हैं। वो सफारी गाड़ी वो सफारी थी, वो भी मेरे फ्रेंड की थी। आपके दोस्त की थी? मेरे दोस्त की थी। आपके किस दोस्त की थी? मेरे एक दोस्त है, बिट्टू करके नाम है उनका। बिट्टू है, जो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो उनकी गाड़ी यहाँ कैसे थी? वो एक्चुअली गाड़ी छोड़ के गया है मेरे पास। वो गाड़ी आपके पास है? गाड़ी मेरे पास, मतलब 2-3 महीना पहले छोड़ के चले गए थे, कर्नाटक के नंबर। उसी गाड़ी से उसको लाया? हाँ, उस गाड़ी से लाने गए थे, और हमको बुलाया जा रहा था वहाँ आसियाना के पास। अच्छा। तो हम आसियाना नहीं जाके, बहुत फोन किया, हम बोले कि देखो हम आसियाना नहीं आ सकते हैं, तुम लोग, बोला कि लड़की है भैया, लड़की कैसे आएगी पैदल? तो हम बोले ठीक है, और हम एक्चुअली बहुत कैजुअल समझे कि जैसे स्कूल में होता है, और लड़की भी बहुत फ्रेंडली थी। आप कहाँ गए लाने? हनुमान मंदिर है मेरे घर के पास, शास्त्री नगर, राजवंशी नगर, जो हनुमान मंदिर है वहीं पे। वहां से आपने उन लोगों को पिक किया और अपने घर के नीचे छोड़ के फिर हम वो 3 लड़के और एक लड़की, उनको आपने? हाँ, उस समय लड़की बहुत फ्रेंडली थी प्रशांत झा के साथ जी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद हम बोले कि तुम लोग जाओ ऊपर, हम आते हैं, और फिर हम चले गए। उसके बाद हम आए, आधा 1 घंटा बाद हम आए, तो मैं एक सर्वेंट था ऊपर वैसे। तो जब हम आए वहाँ तो देखे कि सीन कुछ और था, तो हम अपने सर्वेंट के साथ अंदर गए, बोले कि खाली उलूरी कराने के लिए लोगों को समझाया, सबको बोले कि सब क्या करते हो, और मतलब समझाओ। वो गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ, वो हम गाड़ी चला रहे थे। वो गाड़ी आप चला रहे थे, आप उनको अपार्टमेंट तक लेके आए? अपार्टमेंट के ऊपर हम चढ़े नहीं, आपने नीचे ही छोड़ दिया? नीचे ही छोड़ दिया, अपार्टमेंट से पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा, अपार्टमेंट से पहले छोड़ दिया, और उनको बता दिया कि ऊपर राहुल में घर आता था। राहुल ने देखा हुआ था, राहुल में घर आता था। तो जो आपके अपार्टमेंट के लोग कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ अक्सर लड़के लड़कियों का आना जाना? नहीं, एक्चुअली कुछ दोस्त में जो आते हैं, जैसे हम लोग एक नेचुरल रहते हैं, जैसे हम कहीं भी कुछ करते हैं तो हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, अपने घर के ही अंदर बैठते हैं, उठते हैं, तो लोग तो द्वेष में जो भी, मतलब जिस कारण से भी बोल दिए, उनका अपना पर्सनल। ये जो क्लिप है राहुल, उस क्लिप में बहुत सारी चीजें हैं, उस पर उसमें आपकी भी आवाज है, मेरी आवाज उसी बचाने वाली होगी जी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस राजधानी के सबसे चर्चित गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी अरमान को पटना सिविल कोर्ट में सीजेएम के सामने पेश किया। अदालत में पहले अरमान का बयान दर्ज कराया गया और उसके नाबालिग होने की दलील पेश किए जाने के बाद उसे रिमांड हो भेज दिया गया। दरअसल पटना में पिछले दिनों नाबालिग छात्रा के साथ 5 लड़कों ने गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, छात्रों ने गैंगरेप का एमएमएस भी बनाया, जिसके जरिए लड़की को ब्लैकमेल करने की तैयारी इन लड़कों ने की थी। बाद में लड़कों ने इस एमएमएस को सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद 5 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पटना में एक स्कूली छात्रा के गैंगरेप मामले में पटना पुलिस ने रंभा अपार्टमेंट पर छापेमारी की। पुलिस ने अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 301 में छापेमारी की, वहां से चादर और कपड़ा बरामद किया। बताया जा रहा है कि इसी फ्लैट में लड़की के साथ 5 लड़कों ने गैंग रेप किया था।
रंभा अपार्टमेंट शास्त्री नगर थाना के न्यू पुनाईचक इलाके में स्थित है। वैसे इस मामले में मुख्य आरोपी प्रशांत झा ने बुधवार को ही सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों अरमान और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। अरमान को सारण से और राहुल को जालंधर से पकड़ा गया है। इधर पटना में सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया। साथ ही विशेष मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता की जांच की थी। पटना में हुए छात्रा गैंगरेप मामले में पुलिस ने उस अपार्टमेंट का पता लगा लिया, रंभा अपार्टमेंट का, जहां यह दुष्कर्म बताया जा रहा है। पीड़िता के निशानदेही पर यह छापेमारी हुई थी और इसमें जो भी सबूत मिले उसे एफएसएल को, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जा चुका है। और इस मामले में 2 और आरोपियों की पकड़ करने के लिए पुलिस खाक छान रही है। लेकिन मौर्य के स्टूडियो में लाइव सरेंडर आप देख रहे हैं इस वक्त गैंगरेप मामले में। एमएमएस कांड का आरोपी ये हमारे साथ बैठे हैं, सुशांत कुमार। ये कैसे हमारे दफ्तर पहुंचे और कैसे ये सरेंडर करना चाहते हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये खुद चलकर आए हैं हमारे दफ्तर तक, और ये क्यों आए हैं हमारे दफ्तर तक हम भी इनसे पूछेंगे। दिल्ली में कम से कम 1 दर्जन जो गैंग रेप हुआ है उसी से वो सेंटर, मतलब क्या जो गैंग रेप हुआ है उसी से मतलब आप जुड़े हुए हैं उसमें थे नहीं, लेकिन मैं भी नाम उसमें आ रहा है। मेरा फ्लैट था। जो क्लिपिंग दिखाई जा रही है उसमें आपका है? हाँ, साइड में है। आप जो फ्लैट है वो भी आपका? हाँ, फ्लैट मेरा है। अच्छा, क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरा इंसाफ हो और हम सरेंडर करना चाहते हैं। सरेंडर करके पूरा बात करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट हुआ क्या था वहाँ। तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं? हम इन्वॉल्व नहीं थे, बस हम फ्लैट दिए थे, अपने दोस्त को फ्लैट दिए थे। तो सरेंडर करना चाहते हैं, पुलिस को हम इन्फॉर्म करें? हाँ, ठीक है, आइए चलिए। तो आप इस वक्त देख रहे हैं सुशांत कुमार को लाइव हमारे साथ स्टूडियो में। ये आरोपी हैं गैंगरेप के, और हम आपको बताना चाहते हैं ये खुद चलकर आए हैं हमारे तक और ये चाहते हैं कि पुलिस को सरेंडर करने से पहले अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। इसलिए सुशांत, हम आपसे कहेंगे कि आप कैमरा देख के बात करें तो लोग शायद ज्यादा समझ पाएंगे आपकी बात को। इस कैमरे में देखकर आप बात करें। सुशांत, एक चीज, मेरी एक गलती जो हम पहले बता दें कि मेरी बस इतनी ही गलती रही कि मैं अपने दोस्त को एक रूम दे दिया, उस पर उसका विश्वास करके दिया। हमको कुछ खुद नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा, एकदम कुछ भी मालूम नहीं था, बस उस पर विश्वास किए, उस पर दे दिए। लेकिन आप लड़की से पूछना, इवन वो तीनों लड़का, एक लड़का को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ, तीनों लड़का से भी मतलब पूछना कि हम एक पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना, हम उसको कुछ भी नहीं, मतलब लड़की से तो कभी हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन पूरा मीडिया के कारण ऐसा हो गया कि 10 दिन के अंदर जिंदगी लग रहा है कि एकदम कितना बड़ा मन कर सुसाइड कर ले। बहुत एकदम अजीब टाइप से हो गया है पूरा माहौल, एकदम कुछ नहीं। बस हम लड़की को तो इवन हम बचाए थे, लेकिन इस तरह से फ्लैश हुआ, इस तरह से जिंदगी मतलब ऐसा हो गया कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम करें तो क्या करें। एक छोटा सा गलती, मतलब गलती तो किए कि हम रूम दे दिए, एक्चुअली हम समझ ही नहीं पाए कि रूम देने का इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन और कोई नहीं, आप इवन लड़की से पूछना, मतलब लड़की से पूछना, लड़का से पूछना, जो लड़का है तीनों, उससे भी पूछना, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब मेरा ये था, मतलब एकदम कोई टच नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब एकदम जिंदगी एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे क्या, कभी मन। सुशांत, अगर आप मानते हैं कि आपने इसमें बहुत बड़ी गलती नहीं की है, हालांकि आपको किसी तरह का सर्टिफिकेट देने का हमें कोई हक नहीं है और ना ही हम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आपने गलती नहीं की है तो अभी आपके पास वक्त है। उस वक्त, उस दिन क्या क्या हुआ था वहां पर, ये तमाम बातें आप सीधे हमारे दर्शकों को बताएं। सीधे यही बात है कि लोग आया, फिर मतलब जो आधे 1 घंटे के बाद हम जब आए घर पे तो देखे कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो फिर हम सबको समझाएं, क्योंकि वहाँ पे झगड़ा करने से कोई नहीं था, क्योंकि उसमें से एक लड़का कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो रहा था। तो हम सबको समझाए, इवन लड़की भी बहुत नर्वस थी, तो लड़की को भी हम समझाएं कि तुम जाओ यहाँ से, जो तुमको करना है तुम घर मतलब बाहर जाके करो, पुलिस केस भी करना है तो जाके बाहर करो, घर के अंदर निकलो। क्योंकि हम उस समय डर गए थे कि अपार्टमेंट का बात है, घर मतलब थोड़ा हमको भी डर लग गया था, लेकिन हम लड़की को पूरा कोऑपरेट किए थे।
कि तुमको जो भी चाहिए, मतलब तुमको। सुशांत, आपने कहा कि एक लड़का बहुत वायलेंट भी हो रहा था, जैसे हमें भी खबर है कि उस वक्त जो कुछ वहां पे हुआ, तो एक तो बात बनती थी कि ये लड़की बाहर निकलेगी तो फिर मामला बढ़ेगा। क्या इस गुनाह को छिपाने के लिए कुछ और गुनाह करने की भी वहां बात उठी थी? नहीं, उसमें से एक लड़का कुछ मतलब ज्यादा वायलेंट हो रहा था। वो क्या कह रहा था? वो उसको धमकी दे रहा था बार बार। किस बात की? ये थ्रेटिंग दे रहा था मारने की उसको। सुशांत, बहुत देर तक आप उस कमरे में मौजूद थे। आप नहीं, हम वही समझाए थे कि तुम क्या करो, मार दोगे कैसे। आप कब उस कमरे में आए? हम उस कमरे में आधे घंटे के बाद आए जी। 1 घंटे बाद आए हम उस रूम में, तो देखे कि ऐसे हो रहा है, गेट नॉक करके अंदर है। तो फिर लड़की अपना ड्रेस जो क्लिप, हम तो क्लिप देखे भी नहीं थे, तो फिर हम सबको समझाया। आपके आने के बाद ही वो लड़की उस कमरे में करीब 2 घंटे तक थी? नहीं, वो लड़की आधे घंटे तक थी। लड़की बहुत रो रही थी। लड़की इवन किसी से, मतलब सबको हम वहां से हटा दिए थे। लड़की किसी से बात नहीं कर रही थी, तो लड़की को भी हम पानी नहीं। आप उस लड़की से कुछ कहना चाहेंगे? हम बोल रहे हैं कि तुम हमको तो पहचान ही रही हो, तुमको मदद हम ही किए थे, इसे तुम वही बोलना जो सच है, जो सच्चाई था वही बोलना। तुम हमको भी देख रही हो, तुम्हारी ही बोली पे मैं जिंदगी भी टिकेगा, क्योंकि हम तुम्हारा तो हम हेल्प ही किए थे उस दिन भी। तो तुम मेरे बारे में कभी, मतलब जो भी तुम अभी तक तो ऐसा नहीं बोली हो, और तुम सच बताना कभी भी, मतलब हम तुम नहीं बोले कि तुम मेरे फेवर में बोलना, जो सच था वही बताना, और हम तुम्हारा मदद किए थे, इस बात को याद रखना बस। और अब क्या बोल सकते हैं। तो जो 1.5 घंटे का या घंटे 1.5 घंटे का जो वक्त था, जो आपके आने के बाद वहां पे जो आपको दिखा, वो आप बताएं, क्या दिखा? उसके बाद हम सब रेखा सबको समझाए, फिर रेखा सब बात माना। फिर एक्चुअली बहुत लड़की नर्वस हो गई थी, तो बहुत मतलब रो रही थी, तो फिर उसको समझाया। फिर लोग को बोले कि तुम लोग जाओ, तो उन लोग को फिर हम मंदिर तक छोड़ दिए। उसके बाद बोले कि तुम लोग जाओ अपना, तुम जैसे जाना तुम वैसे जाओ। उसके बाद फिर हम आ गए। हम अपने 1-2 दोस्त को बोले ऐसा बात। राहुल, आपकी उमर क्या है? सुशांत, आपकी उम्र क्या है? मेरी तो 24 साल। आपकी उम्र 24 साल है, और उसमें जो लड़के ने कल जिसने सरेंडर किया था, उसको नाबालिग बताने के लिए बहुत दलील दी गई और उसको रिमांड होम भेजा भी गया। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप नाबालिग नहीं है और आपके साथ कानून शायद उन लोग बच्चों से ज्यादा सख्ती से पेश आएगा? हम बस एक चीज जानते हैं कि हम गलत नहीं किए, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर झूठ कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं जिसमें कि कोई मिला के हम बोल रहे हैं कि हाँ हम जो हैं सो हैं, जो मुझे मदद किए तो मदद किए। एकदम इंटेंशन नहीं था, दोस्त यार समझ के, जैसे एक फ्लैट में से बैचलर फ्लैट में रहता वैसे ही हम समझ के दे दिए, जबकि उस फ्लैट को मेरे पापा ने खूब प्यार से उसको घर बनाया था। लेकिन इस बात को कभी हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम बचपन से हॉस्टल में पढ़े, बाहर ही रहे हैं, तो फ्लैट को हम, मतलब घर को हम फ्लैट समझे, हम उसको बैचलर ही समझते थे। तो कभी नहीं, जब पापा मम्मी आते थे बहुत समझाया, मतलब उनको हम ऐसा कभी गलती करते भी नहीं थे। रेयर केस में, मतलब कोई दोस्त यार बहुत करीबी रहा तो मतलब ऐसा रहा जो नॉर्मल ऐसा चलता है, बाहर भी चलता है, मतलब और पटना उटना में भी चलता है, मतलब कोई हम दोस्त को दे दिए पार्टी के लिए। सुशांत, आप ये आप कह रहे हैं चलता है? चलता नहीं, मेरी गलती है, मतलब अपना हम इस बात को बता रहे हैं कि मेरी गलती है, ऐसा चलता नहीं है। हम तो उस सब आदमी को बोलना चाह रहे हैं जो मेरे साथ जो गलती कर रहे होंगे, जो मतलब कुछ करके भी नहीं फंस रहे हैं, उन लोगों में एक बात मेरे ही थ्रू आप लोग समझ जाओ कि किसी को आप देते हो लेकिन कैसे आप। सुशांत, आप चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने एक कमरा दिया था, बस इतनी गलती की है? गलती की वो भी दोस्त को दिया था, किसी अनजान को नहीं दिया, दोस्त को दिया। किसी दोस्त को भी आपने कमरा दिया था? एक लड़की के साथ 4 लड़के उस कमरे में जा रहे थे? नहीं, कमरा में, रूम में जाने के लिए नहीं दिया था, उसके लिए नहीं। लड़की बहुत फेमस थी उसके साथ, प्रशांत झा के साथ, तो लगा कि ग्रुप टुगेदर लोग अपना पार्टी वार्टी करेगा, मतलब जो डांस वांस हो हल्का फुल्का करेगा, फिर निकल जाएगा। हम ये सोच के दिए नहीं थे कि मतलब 4 लड़का है, एक लड़की है, तो वहां पे ग्रुप सेक्स हो जाएगा। तो उसकी एक की गर्लफ्रेंड थी, प्रशांत झा की गर्लफ्रेंड थी, तो ये तो हम समझ ही नहीं सकते। सुशांत, क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपने जो चाबी दी, उस चाबी के देने के चलते वहां गैंगरेप हुआ है एक नाबालिग लड़की के साथ? आपको इस बात का एहसास है? हाँ, कि आप कितने बड़े गुनाह के हिस्सा बन चुके हैं? हाँ, मतलब अनजाने में, लेकिन गुनाह के तो हिस्सा बन ही चुके हैं, जो भुगत भी रहे हैं। तो बस अब बोलना चाह रहे हैं कि कुछ हम किए नहीं थे, किसी को मतलब कोई इंटेंशन नहीं था, बस ऐसे हम क्या बोले, मतलब नहीं समझ पाए। आज समझ में आ रहा तो बहुत लेट हो चुका है। बस हम लड़की से अपील कर रहे हैं कि जो सच है वही बोलना, कि मतलब जो भी, मतलब हम उसका मदद किए थे। आप लोग से भी एक अपील है कि आप लोग भी मेरे बारे में समझना कि अगर जहाँ पे 3 लड़के उसका मतलब मिसयूज कर रहे हैं, वहां पे एक लड़का है जो उसको बचा रहा है, तो मेरा नियत तो गलत नहीं होगा। ये तो बस आप लोग तो समझ सकते हो, पूरा वीडियो क्लिप देखना। अगर सबका नियत गलत है, मेरा नियत तो गलत नहीं था वहां पे, आप लड़की से भी पूछना। तो बस मतलब मेरे अंदर तो ये बात हो सकता है ना कि मतलब अनजाने में ही
हम समझ ही नहीं सके थे कि रूम का मतलब ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम कोई मतलब हैवान नहीं थे, मतलब हम कभी सिर्फ उसी लड़की के साथ नहीं, हम किसी लड़की के साथ कोई गलत नजर से नहीं देखते हैं हम। तो क्या हम बोले इसका, अब हम बोले हम लड़की लड़का आप किसी से पूछिए, हम ये नहीं बोले कि हम अपना बात अब पूछिए उन लोग से, हमको भी कुछ नहीं किया। आज क्लिप देखिए पूरा। आज सुशांत, आज की तारीख में जिस तरीके से ये पूरा मामला लोगों के सामने आया है, इसलिए हम जनता इसलिए हम अपील कर रहे हैं, लोग से ही अपील कर रहे हैं कि अगर आप इतना बस सोचिए कि अगर जहाँ पे 3 लड़का उसका मिसयूज कर रहा है, वहां पे एक लड़का है जो उसको बचाने के लिए हम खड़े थे। हम अभी कभी लड़की मेरे बारे में भी नहीं कुछ बोली होगी, अगर कभी स्टेटमेंट दी भी होगी तो, क्योंकि हमको विश्वास है, क्योंकि हम मदद किए थे उसका। तो आखिर हम उस टाइप का लड़का ही नहीं है कि हम उस टाइप, मेरे भी अंदर संस्कार है, गलती हो जाता है यंग एज, मतलब अब जब समझ में आया तो क्या बोले हम, अब जब समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें। हम जिंदगी से उब चुके हैं, हम तो बहुत पहले ही सुसाइड कर लिए होते अपने आप को, लेकिन बहुत हिम्मत से बोला कि जब गलत नहीं हो तो ऐसे मत करो वैसे मत करो, बहुत मतलब हिम्मत बना के फिर हम आए हैं। ये 14 जून को घटना हुई है, 14 जून से आज तक के बीच में क्या क्या हुआ आपके साथ? 14 जून के बाद फिर नॉर्मल ऐसा कुछ तो मालूम था नहीं कि मतलब बात खत्म हो गया था, मेटलाइज हो गई थी बात। तो हमको भी लगा कि कुछ हमको जब हमको लगा लड़की को फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हम लोग को मतलब हाँ, हमको तो पर्सनली हमको लोग मेरा दोस्त भी नहीं था, तो मैं जो उससे फर्क पड़े, हम तो अपना अपना रूटीन लाइफ था। जो क्लिप उन लोगों ने बनाया था वो मैंने देखा भी नहीं था, इवन आज तक मैंने नहीं देखा है, अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो आपको कब पता चला कि अब आप मुसीबत में घिर चुके हैं? 12 या 13 तारीख को मैं दिल्ली गया था अभी एडमिशन लेने के लिए MBA में। तो 13 या 14 को राहुल लामा ही हमको फोन करके बोला था, अच्छा, कि भैया ऐसा बात हो गया है। तो फिर मेरा दिमाग मतलब ऐसा हुआ, फिर हम उसी दिन आने वाले थे सरेंडर करने के लिए, लेकिन हम लोग सबसे पूछे तो लोग सब बोला कि मतलब जो अपने दोस्त सबसे जो हम लोग यंग एज के कि पुलिस के पास जाओगे तुम्ही को फंसा देगा, तुम कुछ किए नहीं तुम ही फंस जाओगे। फिर बात शांत भी हो गया था, लेकिन मेरा मन हर दिन करा था आने का, लेकिन जो आज हम काम किए मन में उस दिन से कर रहा था, लेकिन सब हमको इतना डरा दिया कि मैटर कुछ है नहीं। इस दरमियान आपने अपने घर वालों से संपर्क किया? नहीं, हम अपने घर से 20 दिन से कभी बात आज तक आप अपने घर वालों से संपर्क नहीं। हो सकता है राहुल कि इस वक्त आपके पिताजी मौर्य टीवी देख रहे हो, चूंकि वो उनसे तो हम बस माफी मांग सकते हैं, जिंदगी में तो हम कभी नजर नहीं मिला सकते उनसे, इतना वो हमको माफ किए। आपके पिताजी क्या करते हैं? इंजीनियर। कहाँ इंजीनियर है? झारखंड में। झारखंड गवर्नमेंट में इंजीनियर है। और कौन कौन है आपके परिवार में? एक मम्मी है, एक छोटा भाई है। मम्मी है और छोटा भाई है। तो आपकी मम्मी, आपके पिताजी, आपका छोटा भाई, कोई भी अब तक वो अनअवेयर नहीं होंगे, उन्हें ऐसा नहीं होगा कि मालूम नहीं होगा, उन सब लोगों को मालूम होगा। नहीं, पापा आपने उन लोगों से बात भी की होगी? नहीं, पापा मेरे को कल मालूम चला और मैं अभी तक बात नहीं किया हूँ एकदम। आप उन लोगों ने आपसे संपर्क किया होगा? नहीं, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। आपने मोबाइल बंद कर रखा है? मोबाइल मेरा 15 दिन से ही, जब से हुआ तब से 10 आपने मोबाइल बंद कर दिया। तो आपने अब इस वक्त आपके माता पिता जरूर देख रहे होंगे। बस हम उनसे माफी किस मुंह से माफी मांगे, बहुत माफ किए, लेकिन जिसको घर समझे हम उसको क्या कर दिया, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोले। जिंदगी में कभी नजर नहीं मिला सकता। सुशांत, इस वक्त आप महसूस नहीं कर पा रहे, वो टेलीविजन पर देख रहे हैं आपको, आप चाहे तो सीधा उनसे बात कर सकते हैं। क्या बोले? कुछ नहीं बोल सकते उनसे हम, मतलब अपने खुद मतलब गाड़ी पे नहीं चले, हमको गाड़ी दी है, सेंट्रो गाड़ी दी है हमको। अपना फ्लैट छोड़ के वो अपने भाड़ा पे रहते हैं और हमको फ्लैट था मेरे पास, और जिसको घर समझते थे। अब तो मतलब गलती हो गई। मतलब सुशांत, इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये जो लड़के हैं उसमें आप भी शामिल हैं। आप लड़के से पूछिए, लड़की को बचाने वाले शख्स। सवाल इसका नहीं है सुशांत, आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस लड़के को बिगाड़ने में इसके माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ है। नहीं, हम कभी अगर हम बिगड़े होते, आज आपके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी? आज हम बता रहे हैं, अगर हम बिगड़े रहते हैं तो वो 3 शख्स के चौथा शख्स भी हम ही रहते तब। अगर हम बिगड़े रहते, वो मैं कहना कि मैं संस्कारी था, मतलब हम कभी बदमाश टाइप रखा नहीं रहे हम, मतलब थोड़ा हंसी मजाक पार्टी उठी अपना 10 लड़का के साथ 5 लड़का के साथ बैठना उठना, इसी को समाज खराब बोलने लगा। कोई गलत काम नहीं किया। पापा तो कभी नहीं, मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट आदमी है कि हम डर से भी जिनसे बात नहीं किए, इतने इमोशनल इतने ये हैं कि हट हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा वो हम जानते हैं। हम सुशांत के लोग से भी ये अपील करना चाहेंगे कि ये सरेंडर करने जा रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। अगर वो भी सामने आकर कुछ कहना चाहते हैं तो वो मौर्य के स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हम अपना नंबर आपको बताते हैं, हमारा नंबर है 061225
हम थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिखाते हैं, वक्त ना गवाते हुए हम सुशांत से ही बातचीत जारी रखते हैं। सुशांत, जो जिस मोड़ पे आप खड़े हैं इस वक्त जिंदगी के, सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, हम तो मरना चाहते थे, लेकिन 2-3 लोग हमको बोले कि जब तुम गलत नहीं किए हो तो सामने जाओ, लड़ो। मतलब नहीं तो हम बहुत पहले सुसाइड कर लेते, लेकिन बाद में हमको भी लगा कि जब हम गलत नहीं किए तो कम से कम हम जाके डायरेक्ट पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन हमको लगा कि इसके बाद फिर हमको मौका मिले या ना मिले बोलने का, इसलिए मीडिया में आए कि यहीं से मेरा जिंदगी खराब हुआ। आप हमें ऐसा नहीं बोले कि मीडिया कोई गलत करता है, लेकिन पूरा एक बात जानना चाहिए था, पूरा लड़की सबसे पूछना चाहिए था। हम अपने अपार्टमेंट के, अपने मोहल्ला के बगल की लड़की तो कोई नहीं देखते, आप किसी से कोई कुछ भी बोले, लेकिन सुशांत, इस समय आपको किस बात का अफसोस है? इस बात का कि आपको हो सकता है जेल जाना पड़े, या इस बात का कि एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई? अफसोस हमको इस बात का है कि लड़की का जिंदगी बर्बाद हुआ, कहीं ना कहीं कैसे हुआ, मतलब हमको खुद नहीं ध्यान में था कि क्या हो जाएगा। इस बात का भी अफसोस है कि मैं पूरे परिवार को, पूरे मतलब इवन हमको, मैं भी जिंदगी बर्बाद हुआ, सब ये हुआ। जेल जाने का तो हमको क्या करे, जो कुछ गलती करता आदमी तब जाता तो कुछ बात समझ में आता, अनजाने में गलती हुआ। मतलब हम सोचे ही नहीं कि रूम देने का मतलब इतना हो जाएगा। हम समझ ही नहीं पाए कि रूम मतलब देंगे तो इतना बड़ा इशू हो जाएगा। अगर मतलब और कोई गलती नहीं था, इस बात का हमको अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि मतलब अब क्या कर दिए, रूम दे दिए, मतलब वो भी दोस्त को दिए थे। मतलब इस वक्त अपने गार्जियन के सामने भी, मतलब क्या उनको भी कहीं का नहीं छोड़े, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। कितना दिन हम सोए नहीं, मतलब मन कर, हम आने से पहले भी सोचे थे सुसाइड कर ले, लेकिन सब आपको बोला कि नहीं, सच का जीत है, सच का जीत है। देखते क्या किसका जीत है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे एक दर्शक फोन कर रहे हैं इस वक्त, शायद कुछ कहना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। नालंदा से अविनाश जी हैं। अविनाश जी बोलिए, आप अपनी बात जल्दी से बोलिए। कहना है कि अभियंता, बहुत सारे अभियंताओं से मैं मिला हूँ जी। अभियंता लोग तो भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त रहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। तमाम तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी सुशांत। इस पूरा गार्जियन को क्या मतलब इतने, मतलब कुछ नहीं, मतलब गार्जियन भी बहुत सिंपल, सब बोलने वाले जो भी बोले, लेकिन हम जानते हैं हम उनके बेटा है। आज हमको अफसोस हो रहा है। सुशांत, दुनिया में रास्ता किसी के लिए बंद नहीं होता, उस लड़की के लिए भी बंद नहीं हुआ है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। और चाहे बस लड़की से कि मतलब बचाए थे, इसी बात का बस तुम ध्यान रखना, मतलब कुछ नहीं कि मतलब इवन सुशांत, अगर आपने सही में उस लड़की को बचाया होगा और उसके अगर वो ये जानती होगी तो वो झूठ क्यों बोलेगी? नहीं तो मेरा नाम भी नहीं दिया है अभी तक, मतलब इसमें फ्लैट में मेरा नाम है बस। और उसने जो बयान दिया उसमें आपका नाम, ये जानकारी आपको कहाँ से है? ये जानकारी हमको मतलब न्यूज चैनल के थ्रू ही मालूम चली थी जब हम दिल्ली में थे, क्योंकि हम लड़की को मतलब छुए भी तक नहीं थे। हम लड़की से बहुत डिस्टेंस से भी बात कर रहे थे, समझा भी रहे थे, तो डिस्टेंस पे हम समझा रहे थे। आप वीडियो क्लिप भी देखे होंगे। वो जो चाह रहे, क्योंकि वो अगर किसी के साथ गलत करेगा तब कोई गलत बोल देगा। हम जिसके साथ अच्छाई किए हैं तो कभी हमको गलत बोल ही नहीं सकता है, ये बात का विश्वास था, इसलिए आज हम यहाँ पे आए भी। नहीं तो लड़की जो चार नाम दी, तो जो हमको सुनने में आया वो अरमान का, राहुल और एक प्रशांत झा का। तो ये अरमान कहाँ से आया? अरमान उसको 10 दिन के बाद ब्लैकमेल में ख्याल से किया था, ऐसा हमको सुनने में आया। हम अरमान को आज तक देखे भी नहीं है। अच्छा, हम इवन आज तक अरमान को नहीं देखे। ये जब ये पूरा कांड खुल गया, लोगों के सामने आ गया, तो इसके बाद क्या उन लड़कों से आपका संपर्क हुआ, कोई बातचीत हुई? अगर हुई तो क्या बातचीत हुई? नहीं, मैं राहुल लांबा से हुई थी, जिसको हम बोले थे कि तुम सरेंडर कर दो। ये राहुल लांबा लॉरियल में काम करता था, वहां से जान पहचान थी मेरी। अच्छा। और फिर वो मैं कुछ कॉमन दोस्त के थ्रू भी दोस्त था वो मेरा। आप एक इंजीनियर के लड़के हैं, आपका एक बैकग्राउंड है, और एक कहीं पे वो लड़का काम किया करता था, बाल काटने का काम करता था। हालांकि वो भी अच्छा काम है, लेकिन दोनों के हैसियत में, आर्थिक स्थिति में उस समय मेरी उससे दोस्ती नहीं थी। जिस समय वो बाल काटता था उस समय बातचीत अच्छी थी, मतलब कभी जब हम गए तो बातचीत हुई। फिर नॉर्मल जब एक दो महीना पहले, 2 महीना पहले, मैं कुछ कॉमन फ्रेंड के थ्रू मेरे घर पे आया था, कुछ कॉमन फ्रेंड के थ्रू, तो उसको हम पहचानते तो थे ही।
फिर वो अच्छा गिटारिस्ट था, अच्छा सिंगर था, अच्छा डांसर था, तो ये सब चीज से फिर थोड़ा सा होने लगा। और फिर वो हमको भी बोला कि भैया हम भी पढ़ेंगे दिल्ली चल के, तो कहीं एडमिशन तो। और एक जो और राहुल है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसको हम नहीं जानते हैं। उसको आप जानते नहीं है? प्रशांत को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। फिलहाल हमारे लिए एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुशांत मौर्य टीवी के स्टूडियो तक आए खुद चल के, और इन्होंने कहा कि ये सरेंडर करना चाहते हैं, हम इसको फैसिलिटेट करें और सरेंडर से पहले इन्हें अपनी बात रखने का मौका दें। किसी रिपोर्टर क्या काम है उन्हीं को बताएं। चलिए आइए चलिए धीरे धीरे चलते हैं। वो केस दिल्ली में कम से कम 1 दर्जन जजेस होते हैं। जो गैंग को उसी से जो सेंटर मतलब क्या जो गैंग जो है उसी से मतलब जुड़े हुए हैं उसमें थे नहीं, लेकिन मैं भी नाम उसमें आ रहा है। मेरा फ्लैट था। जो क्लिपिंग दिखाई जा रही है उसमें आपका है? हाँ साइड में है। आप जो फ्लैट है वो भी आपका? हाँ फ्लैट मेरा है। अच्छा, क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरा इंसाफ हो और सरेंडर करना चाहते हैं। सरेंडर करके पूरा बात करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट हुआ क्या था वहाँ। तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं? हम इन्वॉल्व नहीं थे, बस हम फ्लैट दिए थे, अपने दोस्त को फ्लैट दिए थे। तो सरेंडर करना चाहते हैं, पुलिस को हम इन्फॉर्म करें? हाँ ठीक है, आइए चलिए। पटना में हुए गैंगरेप के एक आरोपी सुशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ये पुलिस को सरेंडर करना चाहते हैं और जो फ्लैट था ये उसके मालिक के बेटे हैं, इन्हीं का फ्लैट है। और जिस गाड़ी में उस लड़की को ले जाया गया उस गाड़ी को खुद ये ड्राइव कर रहे थे, लेकिन उस लड़की को इनका कहना यह है कि इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया है, लिहाजा ये पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। मौर्य टीवी के पास आए हैं। इनका कहना है कि मौर्य टीवी पर मुझे यकीन है और मौर्य टीवी के माध्यम से ये पुलिस को सरेंडर करेंगे। हम तुरंत पुलिस को सूचना देने जा रहे हैं और इनको सरेंडर कराएंगे। ये भीखन की लाइफ का सबसे बड़ा श्राप था कि दूसरों के पास बड़ा बाप था। पढ़ाई में जी जान वो लगाता, पर फर्स्ट तो ट्रस्टी का साहबजादा ही आता। अरे हो गया मास्टर जी। और कभी गलती से इनकी बारी आ भी जाती तो बड़े बाप की घंटी इनका बैंड बजा जाती। हेलो, भीखन ने मान लिया था